नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों, ये सुपर टेट 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है, जो ये 2019 में पेपर आया था, वही पेपर है। तो दोस्तों, ये शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल से मिला के 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि हर टॉपिक से शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल से 10-10 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि तीनों मिला के 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये तीनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 30 नंबर का क्वेश्चन कवर करता है, जो कि ये सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग इसका प्रीवियस ईयर पेपर देखने चल रहे हैं, देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा था, किस लेवल का पेपर पूछा था। तो दोस्तों, हमारे साथ पूरे 30 क्वेश्चन तक बने रहिएगा और पूरा पेपर देखिएगा कैसा पेपर आया था। क्वेश्चन नंबर 36, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास। चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन हैं? आप लोग यूपी टेट में भी पढ़े होंगे दोस्तों। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, ऐसा गलत है, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, दूसरों की परेशानियों को समझता है। क्वेश्चन नंबर 39, पुरस्कार किस प्रकार के अभिप्रेरणा है? पुरस्कार जो है ये धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई किस वर्ष से प्रभावी हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो ये जो है 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ और ये आरटीई जो है आया था 2009 में आया था, लेकिन ये प्रभावी हुआ था 2010। क्वेश्चन नंबर 41, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह विचार दिया गया किसके द्वारा दिया गया? अर्बन द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो आत्मगौरव एक सामाजिक प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 43, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है, यह सृजनात्मकता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 44, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पार्सन्स ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया? तो सफाई एवं सच्चाई को भी स्वीकार किया, श्रम और समानता एवं सहयोग सभी को स्वीकार किया। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है नेशनल करिकुलम फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, ये है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया, ये भी है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया, ये भी है। शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया नहीं है। शिक्षण एक व्यापक और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में होती है। यह केवल 4 दीवारी या कक्षा तक सीमित नहीं होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है। तो ये नामांकन संख्या को बढ़ाना ये प्रमुख कारण है। भारत सरकार द्वारा 1995 में मिड डे मील योजना शुरू करने का मुख्य प्राथमिक उद्देश्य ड्रॉप आउट रेट को कम करना, बच्चों में कुपोषण
दूर करना और स्कूलों में बच्चों का नामांकन उपस्थिति बढ़ाना था। इसलिए जो है मिड डे मील का शुरुआत किया गया था, कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसका प्रमुख कारण यही था, नामांकन संख्या को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 108, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो इस थॉर्नडाइक ने किया। क्वेश्चन नंबर 109, पढ़ने और लिखने की अक्षमता। पढ़ने और लिखने की अक्षमता को दोस्तों क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो E.M. रोजर्स ने कहा। किसने कहा? E.M. रोजर्स ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया हार्टोग समिति ने। कौन सी समिति? हार्टोग समिति। क्वेश्चन नंबर 112, परम शून्य स्थिति होती है। परम शून्य स्थिति होती है तो यह अनुपातिक स्केल में यह जो है परम शून्य स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्य प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पाठ्य प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान। पाठ्य प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 114, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की गई तो यह 5 में प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन नंबर 115, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे उपलब्ध अधिक साधनों का प्रयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई। किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई? तो यह परिभाषा कैम्पबेल द्वारा दी गई। किसके द्वारा? कैम्पबेल द्वारा। क्वेश्चन नंबर, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई? भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई? तो यह दिव्यांग जन की शिक्षा के लिए की गई। क्वेश्चन नंबर 117, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है तो यह जो है मस्तकोन्मुखी और निकट से दूर, ये दोनों जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 118, मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो यह सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक कल्चर जो है सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध मानव विज्ञानी मार्गरेट मीड ने अपने अध्ययनों में सिद्ध किया कि मनुष्यों के व्यवहार और व्यक्तिगत भिन्नता को आकार देने में जैविक कारकों की तुलना में उनकी संस्कृति और समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 119, ब्रेल लिपि के जनक हैं। ब्रेल लिपि के जनक हैं तो ब्रेल लिपि के जनक हैं लुई ब्रेल। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने किया दोस्तों? तो आप लोग पावलोव का नियम जो है आप लोग पढ़े होंगे यूपी टेट के लिए, तो ये प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा
लिखी? तो दोस्तों ये लिखी गई गाल्टन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, ये सभी जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेने के अधिगम सोपान का सही क्रम है? गेने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। तो दोस्तों गेने के अधिगम सोपान का सही क्रम है संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 124, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है वह क्या है? तो वह उद्भवन है। ऑप्शन नंबर 3 उद्भवन में व्यक्ति जो है सृजनात्मक के चरणों में उद्भवन वह निष्क्रिय अवस्था है जहाँ व्यक्ति सचेतन रूप से समस्या पर काम करना बंद कर देता है, लेकिन उसका अचेतन मन पृष्ठभूमि में समाधान ढूंढता रहता है। क्वेश्चन नंबर 125, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। ये बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल से 30 क्वेश्चन थे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।